सीरियल के आखिरी में एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल। हाय फ्रेंड्स, नकुशा अनुषा का 4th एपिसोड में आपका स्वागत। शांता नकुशा से सवाल पूछती है, तुम किसी से प्यार करती हो? नकुशा, हाँ। शांता, कौन? किससे? कौन है बता? मेरी आई करके आई को गले लगाई। मैं तेरी आई के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। तू किसी मर्द से प्यार कर रही है क्या? हाँ, है ना। कौन? मेरे बाबा। नकुशा, मैं तेरे आई बाबा के लिए बात नहीं कर रही हूँ। मुझे गुस्सा मत दिला। शांता, शांति शांति, मुझे समझ में आया तू क्या पूछ रही है। मैं सिर्फ अपने आई बाबा से प्यार करती हूँ। मेरे दिल में इन दोनों को अलावा कोई नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मौसी, मैं किसी से प्यार नहीं करती। फिर अनिल से शादी को क्यों मना कर रही है? मुझे अनिल से शादी नहीं करनी है। तो तुम झूठ बोल रही हो। तुम किसी से प्यार करती हो इसीलिए अनिल से शादी के लिए मना कर रही है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। नहीं है। नहीं। तो फिर साबित करके दिखा। ठीक है, क्या करूं? तू सबसे ज़्यादा अपनी आई से प्यार करती है। आई के ऊपर कसम खा के बता, तुम किसी से प्यार नहीं करती। ठीक है, आई या मैं अपने आई के ऊपर कसम खा के बोलती हूँ, मेरे दिल में आई बाबा के अलावा कोई नहीं है। अब हो गया यकीन? देखा कलावती है, ये है हमारी नकुशा। मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। तू नकुशा के बारे में गलत सोच रही थी। उस सोच को बदलने के लिए मैंने ये नाटक की। नकुशा मेरे सामने पड़ी बली है। मैं जानती हूँ उसके बारे में। आई, ताली दे दो, मैं रख के आएगी। नकुशा वहाँ से चली गई। शांता गौरी के पास आके, गौरी तुम वादा करो नकुशा की शादी अनिल से करेगी। नक्कू मान जाएगी, तुम वादा कर दो। नक्कू सुन के वहाँ से भाग के आई। नहीं नहीं आई, ऐसा मत करो, नहीं नहीं करने लगी। आई, तो जिससे बोलेगी ना उससे शादी करूंगी। उसका नाम अता पता कुछ भी मत बता। आंख बंद करके उससे शादी कर लूंगी, पर अनिल से नहीं। शांता, क्यों? अनिल से क्यों नहीं? वो इंस्पेक्टर है, अच्छा खासा कमाता है। और क्या चाहिए बोल। शांता, मैं घर जाने के बाद बता दूंगी। नहीं, अब भी इसी वक्त मुझे पता चलना चाहिए अनिल से क्यों शादी के लिए मना कर रही है। मैं घर जाके बताती हूँ ना शांता। नहीं, अब इसी वक्त सबके सामने पता चलना चाहिए। तो ठीक है, तुझे इतना ही जानना है अपना भतीजे के बारे में तो सुनो। अनिल एक रिश्वतखोर है, इसीलिए मैं अनिल से शादी नहीं करूँगी। अनिल ऐसा नहीं है, तुम किसी की बात सुन के ऐसा बोल रही हो। नहीं शांता, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखती किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं डालती। अनिल मेरे सामने ही रिश्वत लिया, बल्कि मेरे पास भी लिया। वो कैसे? वो कब? अनिल तुझसे प्यार करता है, तेरे पास वो पैसा क्यों लेगा? मैं ये बात को नहीं मानती। मैं हॉस्टल से घर आ रही थी, चेक नाके पर हर लॉरी वाले से रिश्वत ले रहा था। जब मैं वहाँ पर गई, मेरे पास सब पेपर्स थे, फिर भी 100 रुपया रिश्वत मांगा। उस वक्त मैं चेहरे पर स्कार्फ बांधी हुई थी, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया। मुझे रोड पर तमाशा नहीं करनी थी, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। तू सच बोल रही है? हाँ आई, मेरे सामने हुआ, मेरे साथ भी हुआ। ऐसे कैसे मैं एक रिश्वत को से शादी कर लूँगी? नकुशा, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। शादी होने के बाद वो बदल जाएगा तेरे लिए। शांता, एक लड़के के बारे में बिना जाने शादी करना नादानी है, पर एक लड़के की बुराई पता चल के भी शादी करना वो बेवकूफ़ी होता है। मैं एक बार नादान हो सकती हूँ, पर बेवकूफ़ नहीं हो सकती। इसीलिए अनिल के बारे में बात करना बंद करो करके नकुशा वहाँ से चली गई। एंगेजमेंट पूरी तरह हो गई और नकुशा अपने परिवार के साथ अपने घर जाने लगती है, पर आई साहब रोक लेते हैं। गौरी, आप लोग यहीं रुक जाओ,
कल संगीत है। कल सुबह पहाड़ी मंदिर में शादी से पहले एक बार दर्शन करके आएंगे, इसीलिए आप यहीं रुकिए। कल संगीत हो जाने दो, और हल्दी भी यही है। परसों हल्दी होने के बाद चले जाओ करके आई साहब रोक लेती है। गौरी शंकर के लिए एक कमरा, अंजलि और नकुशा के लिए एक कमरा देते हैं। दूसरा दिन सुबह सब लोग मंदिर के लिए निकलते हैं। मंदिर में जाने के लिए बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ते हैं, वो थोड़ा बहुत ऊपर है। उस मंदिर में, मंदिर के बाहर एक हाथी है। उस हाथी को भगवान के आशीर्वाद समझते हैं। उस हाथी सिर्फ अच्छे लोगों को ही आशीर्वाद देती है। सामने एक बार किसी एक को आशीर्वाद देती है। सब लोग सीढ़ियाँ चलने लगते हैं। सबसे आगे नकुशा रहती है, नकुशा के पीछे दत्ता, उसके बाद बाजी, अंजलि, आई साहब, गौरी आराम से चलने लगते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त नकुशा को अचानक एक लड़का धक्का देता है। वो सॉरी कह के चला जाता है। 5 मिनट के बाद वापस वही दोबारा नीचे से आ रहा है वो लड़का, फिर से धक्का देते ऊपर चला जाता है। सॉरी कह के चला जाता है। 2 मिनट के बाद फिर से धक्का देने के लिए आता है। धक्का देता है और नकुशा उसी वक्त उसको पकड़ लेती है। बस हो गया। फिर से आने वाले वो धक्का देने के लिए, बोलो मैं यही खड़ी रहती हूँ। सॉरी अचानक, उसे अचानक नहीं कहते। एक बार होएगा तो अचानक, 3 बार होएगा तो अचानक नहीं कहते। सॉरी जोर से मत बोलो, मंदिर में मेरी मम्मी पापा हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो ये बात तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ही बोलते हैं। नहीं सॉरी बोल रहा हूँ ना। सॉरी प्लीज छोड़ दो। तेरे हाथ में क्या है? मेरे सर्टिफिकेट्स। जा कहाँ रहे हो? आज मेरा इंटरव्यू है। अब समझ में आई। तुम्हारी माँ मंदिर में मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिलना चाहिए, अच्छा फ्यूचर होना चाहिए करके मंदिर में भगवान के सामने सर पटक रही है। बाहर तुम आते जाते लड़कियों को धक्के मारते रह रहे हो। स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, बस स्टॉप, स्टेशन, ये सब कुछ कम पड़ गए क्या? अब मंदिर में भी शुरू हो गए। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे जाने दो, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। इतना ही फिक्र होता तो तू मेरे साथ ऐसा हरकत नहीं करता था। तुझे जॉब नहीं मिलेगा तो तुझे कैसा लगेगा वो नहीं पता, पर तेरी माँ सच में टूट जाएगी। अभी जितना प्यार से पूजा कर रही है ना, उतना ही दुख से भगवान को कोसेगी। लड़कियों पे नहीं, अपने करियर पर कंसंट्रेशन रखो। अगर तुझे अच्छा जॉब मिल के तो अच्छा सेटल हो जाएगा ना, मुझसे भी सुंदर लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी। तुम्हारी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तुम्हारे पापा का छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। ऐसा हरकतें करना बंद कर। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। कभी ऐसा नहीं करूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच। आपके वजह से मेरे मम्मी पापा का महत्व मुझे पता चला। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय। पीछे दत्ता, अंजलि, बाजी वो लोग देखने लगे। बाद में सब लोग अंदर गए मंदिर में। पूजा होने के बाद सब बाहर आ गए। सब लोग बातें करने लगे। नकुशा कुछ ख्यालों में खो गई और पीछे से हाथी आई। नकुशा के सर पर अपने सोन लगा के नकुशा को आशीर्वाद दी। वहाँ सब घबराने लगे, सब चौंक गए। ये हाथी इतने दिनों में कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, इस लड़की को दिया करके सब लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगे। आई साहब नकुशा से, ये हाथी भगवान का आशीर्वाद है। वो हाथी ने तुझे आशीर्वाद दिया। तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हो? आई साहब, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती हूँ। बाजी ने, तो मंदिर क्यों आई नकुशा? मैं अपने आई के लिए आई। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती, आई पर विश्वास करती हूँ। आई जो भी बोलेगी मैं वो करेगी। सब लोग घर पे चले गए। शाम को संगीत शुरू होता है। नकुशा भी डांस करती है, बाजी भी,
और पूरी परिवार डांस करते हैं। उस दिन संगीत की रस्म पूरी हो जाती है। दूसरे दिन हल्दी। हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दत्ता और अंजलि को हल्दी लगना भी शुरू हो गया। हल्दी होने के बाद दत्ता को नया कपड़ा रखना गौरी का परिवार का रिवाज है। गौरी कपड़ा लेके आना भूल जाती है। वो कपड़ा घर में है। नकुशा जाती है लेके आने। रात 8 बजे निकलती है। अपने घर गई और दत्ता के लिए नया कपड़ा ली वापिस आ रही थी। 9 बज रहा था। उस वक्त एक आदमी नकुशा के स्कूटर को रोका और एड्रेस पूछ रहा था। नकुशा एड्रेस बताने लगी और उसने नकुशा का मुंह बंद करके उसे उठा के एक कमरे में लेके गया। वो आदमी नकुशा का रेप करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के एपिसोड इतना ही। क्या इस बारे में दत्ता को पता चलेगा? दत्ता नकुशा को बचाने आएगा? आगे क्या होगा अगले एपिसोड में देखिएगा। पिछले एपिसोड का सवाल का जवाब है चंदा मामा। चंदा मामा सबका मामा होता है। आज का सवाल ये है, लड़कों का एक होता है, लड़कियों का 2, वो क्या है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय।